बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो वही पुरानी दरख्वास्त कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि ये जो मैं इश्यूज़ पे बात कर रही हूँ, जो कि आपके भी इश्यूज़ हैं, मेरे भी इश्यूज़ हैं, हम सब के इश्यूज़ हैं, सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, इन पे बात हो सके, इन पे डिबेट हो सके, इन पे डिस्कशंस हो सकें, हम अपनी बात हाई अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकें। और अव्वल तो हायर अथॉरिटीज़ की नज़र में है ये सारी जितनी जो कुछ हो रहा है। अभी मैंने 2-3 दिन से पहले मैंने जो शुरू की वीडियोस, मैंने यूनिवर्सिटीज़ की करप्शंस की बात की, जो कि ज़ाहिर माली भी और इखलाकी भी हर तरह की। तो मैंने बताया कि सलीमुर रहमान साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने खुद से पॉइंट आउट किया है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो करप्शन हो रही है, जो हरासमेंट हो रही है, जो ड्रग्स एडिक्शन हो रही है, उस पे मैं जो है वो नोटिस लूँगा और मैं खुद जो है जाया करूँगा यूनिवर्सिटीज़ और इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मैं ड्रग्स पे भी थोड़ी बहुत बात कर चुकी हूँ, मैं हरासमेंट पे भी थोड़ी बहुत बात कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे करप्शन पे। वो टॉपिक ख़त्म नहीं हुए जिन पे पहले बात की है, उन पे तो बात करते ही रहना है। वो कोई थोड़ी छोटी सी बात नहीं है, ना ड्रग्स वाली ना हरासमेंट वाली, लेकिन ये करप्शन वाली भी कोई छोटी बात नहीं। करप्शन नाज़रीन 2 तरह की होती है, माली भी और इखलाकी भी। माली बेज़ाब्तगियाँ तो आज से नहीं, शायद जब से पाकिस्तान बना है और उसके बाद जब हाथ हमारे जो बागडोर है मुल्क की वो गलत हाथों में जाना शुरू हुई है, ये तो उस वक्त से ही करप्शन शुरू होगी। और ये करप्शन कोई बड़े बड़े लेवल से नहीं, ये रूट्स लेवल से शुरू होकर ये टॉप तक जा रही है और सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। और करप्शन, इस पर कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में होती है, चाहे वो जितने मर्जी जो है वो मॉडर्न मुल्क हैं या बज़ाहिर जो है वो बड़े एथिकल नज़र आते हैं, उन वहाँ की हैं करप्शन। बट ये जो हमारा साउथ का इलाका है, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन जो कंट्रीज़ हैं इनमें ज़्यादा ही होती है। और उसकी वजह ये है कि हमारे शायद जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो इन चीज़ों पे गौर नहीं करते और करप्शन जो है वो किए जाते हैं। मैं आज चूँकि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की बात करना चाहती हूँ, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप यकीन जानिए, वैसे तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि हमेशा से ही कोई ना कोई जो है वो करप्शंस का ज़रिया उधर रहा है। और हमेशा से ही वो जो हरासमेंट की भी हम बात करते हैं, वो क्लर्क बादशाह भी लड़कियों को, जैसे एक दफ़ा मैं एक पेपर कंडक्ट करवा रही थी, तो एक लड़की जो है वो चीटिंग करती हुई मैंने देखी, तो मैंने उस पर केस बनाना चाहा। तो एक बड़ी सीनियर बुज़ुर्ग टीचर थी, जो कि उसी साइड पर रिटायर हो गई, ये बहुत पुरानी बात मैं कर रही हूँ। तो वो मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि इमराना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बच्ची पे इसको डांटो, इसका पेपर कैंसिल कर दो, इसको बाहर निकाल दो, लेकिन इस पे केस ना बनाना। मैंने कहा क्यों ना बनाऊँ केस, सबके शी वाज डूइंग रॉन्ग। तो वो कहने लगी इसलिए कि ज़ाहिर है इसने जाके अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाना कि मैं गलत काम में मुब्तला थी और मुझे पकड़ा गया है। तो वो जो है ना खुद से ही क्लर्कों से जो है ना जाके यूनिवर्सिटी में जाएगी और जाके कोशिश करेगी कि उस मामले को खुद से रफा दफा करवा ले। और ज़ाहिर है उसमें वो पैसा वैसा या तो मांगते हैं, या फिर क्लर्क उसको कहेंगे कि अभी इधर ना बात करो, लोग देख रहे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम फ़लाँ जगह मुझे मिलो। बस वो फ़लाँ जगह मिलना ही जो है वो फिर जो है वो लड़की की ज़िंदगी की तबाही की इब्तदा हो जाती है। तो ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, अब तो बहुत एडवांस हो चुकी हुई है दुनिया, बहुत आगे जा चुकी हुई हैं बच्चियाँ भी, बच्चे भी। ये मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी, जहाँ इसने हमें ढेरों, इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। तो जो बहुत ज़्यादा, जहाँ हमें जो है टेक्नोलॉजी ने बहुत ईज़ हमारी लाइफ को कर दिया, बहुत कंफर्टेबल कर दिया है, वहाँ उतना ही हमें डिसकम्फर्टेबल कर दिया, तो उतना ही तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है। तो आज भी ये वाला काम जो है कि जी आपकी अटेंडेंस पूरी हो जाएगी, आपकी सीजीपीए को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ये वाली करप्शंस भी असातिज़ा भी कर रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो भी कर रहे हैं, बच्चियों के साथ भी, बच्चों के साथ भी। और उसके अलावा जो माली बेज़ाब्तगियाँ हैं, ये जो कमीशन माफिया है, मुझे नहीं अंदाज़ा, मुझे नहीं मालूम कि ये कब हमारी पाकिस्तान से जो है इससे जान छूटेगी, क्योंकि ये कमीशन माफिया जो है ये तो बहुत छोटे लेवल से लेके कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। कोई चीज़ आपने
जो है मैं ये गवर्नमेंट के कामों में भी देखती हूँ कि कोई चीज़ बननी होती है, कोई कंस्ट्रक्शन होनी होती है, तो ठेकेदार बेचारा जो है ना, जब वो गलत चीज़ बना रहा होता है, ऑब्वियसली वो भी गलत काम कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है उसमें रख रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि जी मैंने तो, ज़ाहिर है मुझे तो इस ठेके को मिलने के अलहदा पैसे देने पड़े हैं, बीच में से परसेंटेज अलहदा होगी और वो कहाँ तकसीम होती है। मैं अपनी हायर अथॉरिटीज़ से, ख़ास तौर पे आजकल एक खातून जो हैं हमारी वज़ीर आला, उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि आम तौर पे ख़वातीन को बहुत सारे दफातर जो प्रीफर करते हैं कि वो जॉब्स करें, क्योंकि कंपैरेटिवली वो मर्दों से ज़्यादा एक तो एहसास रखती हैं और दूसरा ये कि वो करप्शन जो है वो कम नहीं करती, कि शायद उनको घर मैनेज करने से ज़्यादा ये खुशी होती है कि वो जो काम कर रही हैं उसमें जो है वो थोड़ी सी एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये बात जो है वही बात फिर कि जी हम कहाँ लैग करते हैं, कहाँ हमारे कोई करिकुलम में गलती है कि हम जो है वहाँ उसको, मैं आज एक वीडियो देख रही थी जापानीज़ जेल की। अब यकीन करें, वैसे तो उनकी पूरी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है कि उनके बच्चों ने इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे टेलीफोन इस्तेमाल करना है, इतने बजे टीवी देखना है। और इसी तरह उनके स्कूल्स में भी है, ये घरों का भी उनका माहौल ऑर्गेनाइज्ड है, उनके स्कूल्स का माहौल भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। उधर कोई सर्वेंट्स आया और इन चीज़ों का कोई चक्कर नहीं है। बच्चों ने खुद अपना खाना तैयार करना है, बच्चों ने खुद अपना खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, बच्चों ने खुद जो है अपना खाना, ड्यूटीज़ लगी होती हैं, उन्होंने अपने बर्तन समेटने हैं, धोने की ड्यूटी लगी होती है, सफाइयों की ड्यूटी लगी थी, इवन वॉशरूम्स धोने की ड्यूटी लगी थी। मैं आज उनकी जेल्स देख रही थी जिसमें यही डिसिप्लिन दिखाया जा रहा था कि जब उधर कोई आ जाता है जेल में तो उसको पहले दिन बताते हैं कि अब तुमने ये जुर्म तो कर लिया, ये क्राइम तो तुमने कर लिया, अब तुमने क्या करना है, तुमने अब सीखना है और एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड होकर बाहर निकलना है, अपने जुर्म की सज़ा भी भुगत के। हमारे तो होता क्या है कि हमारी जेलों में तो और क्रिमिनल बन के बाहर आ जाते हैं, इस पर भी मैं बात करूँगी। तो लेकिन यह है कि वहाँ मैंने देखा और मुझे बड़ी हैरत हुई कि वहाँ इतना ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को कर दिया जाता है और वो जब बाहर आते हैं तो लोग उनसे फिर कोई नफरत नहीं करते। वो समझते हैं कि इसने अपने जुर्म की सज़ा भुगत ली है और अब जो है ये एक अच्छा इंसान, ऑर्गेनाइज्ड इंसान बन के बाहर निकला है। काश हम सब भी इन बातों पे गौर करें। तो जो जापानीज़ जो हैं वो बाहर आते हैं तो लोग फिर उनसे उसी तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं। तब नाज़रीन, बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। इतने दुख हैं, इतने इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, इतनी तकलीफ़ है हम सबको, जो कुछ हम देख रहे हैं। बात तो यूनिवर्सिटीज़ की कर रही थी कि वहाँ माली बेज़ाब्तगियाँ भी बेतहाशा हो रही हैं। गवर्नर साहब ने ये जो बात की है इस पर उनको पहरा देना होगा, अब उनको वाकई ही निकलना होगा, हर यूनिवर्सिटी में जाना होगा और उसके लिए पेपर्स में तो आपको पता है सारा कुछ हम लोग बराबर कर लेते हैं, हम लोग जो है ना बिल्कुल ठीक कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते कि कहाँ हमने बेज़ाब्तगी, हम जो कागजात हैं उनको आग लगा देते हैं, उनको गुम कर देते हैं, रिकॉर्ड ख़राब कर देते हैं, रिकॉर्ड को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये रूट लेवल से ही इसके लिए मुख्तलिफ कमेटीज़ बननी चाहिए और इसमें ऑनेस्ट लोग शामिल होने चाहिए और वो लोग जो हैं वो इस पे, जो गवर्नर साहब ने बात खुद से की है, मैं नहीं कर रही, गवर्नर साहब ने बात की है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नर साहब इसको पॉइंट आउट करेंगे और इसको हल करेंगे ताकि कम से कम वो इदारे, वो जगह जहाँ हम अपने बच्चों को तालीम देने के लिए भेजते हैं, जहाँ उनकी तरबियत करने के लिए भेजते हैं, जहाँ उन्हें कुछ सीखने के लिए भेजते हैं, कम से कम वो हमारे बच्चे एक अच्छे इंसान, एक अच्छे शहरी, एक अच्छे पाकिस्तानी बन के निकलें। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।